नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। गौतम अडानी का हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री का प्लान। हाँ, नमस्कार। और ये खबर काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि ये अडानी ग्रुप के अब तक के जो मुख्य बिजनेस रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी, उनसे काफ़ी अलग है। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जिसमें इस पूरे प्लान की रूपरेखा दी गई है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। मतलब ये कितना बड़ा निवेश है, उनका नजरिया क्या है और इसका असर क्या हो सकता है। हाँ, और ये देखना भी ज़रूरी है कि ये उनकी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी में कैसे फिट होता है। ये एक तरह का विस्तार ही है ना? हाँ, लेकिन ये विस्तार बहुत बड़े स्केल पर है। लेख में बताया गया है कि शुरुआती निवेश ही करीब 60,000 करोड़ का है। 60,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है हेल्थ केयर के लिए। बिल्कुल। और शुरुआत में मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में 1,000 बेड वाले बड़े अस्पताल बनाने की बात है। अच्छा, और फिर शायद दूसरे शहरों में भी फैलने का प्लान होगा? हाँ, लेख तो यही कहता है कि आगे और शहरों में भी विस्तार होगा। लेकिन इसमें एक और बात है जो मुझे काफी ध्यान खींचने वाली लगी। क्या? उन्होंने भारत में पीठ दर्द की समस्या पर खास जोर दिया है। उसे रीढ़ की हड्डी की महामारी तक कहा है। ओहो, रीढ़ की हड्डी की महामारी, ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शब्द है। हाँ, और उनका वो बयान कि अगर हमारे लोग खड़े नहीं हो सकते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, इससे लगता है कि वो इसे सिर्फ एक बिजनेस प्रॉब्लम की तरह नहीं देख रहे। सही कहा, मतलब एक तरह का मानवीय या सामाजिक एंगल भी जोड़ रहे हैं वो। और इसी से शायद जुड़ा है इस पूरी पहल का नाम अदानी हेल्थ केयर टेम्पल। हेल्थ केयर टेम्पल? हाँ, ये नाम भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। महत्वाकांक्षा तो झलकती है इसमें। बिल्कुल। मंदिर शब्द का इस्तेमाल ये शायद सिर्फ एक हॉस्पिटल चेन बनाने से कुछ ज्यादा बड़ा सोचने का इशारा है। सेवा भाव या उत्कृष्टता का प्रतीक हो सकता है, पर सिर्फ नाम से तो काम नहीं चलेगा। असल चीज तो ये है कि वो इसे करेंगे कैसे। सही बात। और यहीं पर टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप की बात आती है। कहा जा रहा है कि ये अस्पताल एआई आधारित होंगे। एआई आधारित? अच्छा, लेख में कुछ बताया है कि एआई का इस्तेमाल कैसे होगा? डायग्नोस्टिक्स में, मैनेजमेंट में या कहीं और? नहीं, लेख में इसकी ज्यादा डिटेल तो नहीं है, बस जिक्र है कि एआई पावर्ड होंगे। पर जो दूसरी बड़ी बात है वो है मायो क्लिनिक के साथ पार्टनरशिप। ओ, मायो क्लिनिक, ये तो बहुत बड़ा नाम है अमेरिका में और दुनिया भर में भी। हाँ, और मायो क्लिनिक जाना जाता है अपने इंटीग्रेटेड मॉडल के लिए। मतलब क्लिनिकल केयर, पढ़ाई लिखाई और रिसर्च सब एक ही जगह। बिल्कुल। तो ये साझेदारी बताती है कि अडानी ग्रुप सिर्फ स्केल, मतलब सिर्फ बड़े अस्पताल बनाने पर ही फोकस नहीं कर रहा। वो क्वालिटी और इनोवेशन पर भी जोर दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मायो क्लिनिक वाला एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और विशेषज्ञता लाना चाहते हैं। तो ये सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करना नहीं है, बल्कि ये पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश लग रही है। सही। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां इलाज के साथ साथ रिसर्च और ट्रेनिंग भी हो। लेकिन ये देखना होगा कि जो मॉडल अमेरिका में सफल है वो भारत में कैसे काम करता है। हाँ, भारतीय जरूरतों के हिसाब से उसे ढालना होगा। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती होगी। और शायद इसी बड़ी महत्वाकांक्षा से जुड़ा है अडानी का वो बयान भी जिसमें उन्होंने कहा कि वो हेल्थ केयर में इसलिए आए क्योंकि उन्हें लगा कि इस सेक्टर में वो रफ्तार नहीं है जो होनी चाहिए। अच्छा, और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बदलाव नहीं लाना चाहते बल्कि क्रांति लाना चाहते हैं। क्रांति? हेल्थ केयर में क्रांति? ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये शब्द सोचने पर मजबूर करता है। ये मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में उनकी सोच बताता है ना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो शायद मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं और उसे पूरी तरह से बदलने का इरादा रखते हैं। डिसरप्शन की बात कर रहे हैं वो। तो अगर हम सब कुछ समेटे, एक बहुत भारी निवेश, रीढ़ के हड्डी जैसे एक खास मसले पर शुरुआती फोकस, एआई जैसी टेक्नोलॉजी का वादा और मायो क्लिनिक जैसी टॉप लेवल पार्टनरशिप, और फिर ये क्रांति लाने वाली सोच। हाँ, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाते हैं। सही कहा। ये सिर्फ कुछ और अस्पताल खोलने जैसा मामला नहीं लगता। ये टेक्नोलॉजी, ग्लोबल एक्सपर्टीज और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का एक संगम है, जो शायद भारतीय हेल्थ केयर में पहले स्केल पर नहीं देखा गया। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है, और शायद यही हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात है, हाँ, कि जब एक इतना बड़ा औद्योगिक समूह जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का अनुभव है, वो इस तरह ग्लोबल पार्टनरशिप और एआई पर फोकस करके हेल्थ केयर जैसे संवेदनशील सेक्टर में आता है, तो इसका भारत के मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम पर, सेवाओं की क्वालिटी पर, उनकी कीमत पर और आम लोगों तक उनकी पहुंच पर क्या असर पड़ेगा? ये क्रांति आखिर जमीन पर कैसी दिखेगी?
ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका असर तो लंबे समय में ही पता चलेगा। हाँ, देखना होगा ये सब कैसे आगे बढ़ता है।